माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का 13.2 क्वेश्चन नंबर 5th देखेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए इसमें किस तरह से क्वेश्चन है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, डायग्राम बना दिया है मैंने। इट इज its height is 8 centimeter and radius of the top which is open is 5 centimeter। जो रेडियस दी हुई है ऊपर की, यानी कि जो ऊपर से ये ओपन है, ठीक है, तो उसकी 5 सेंटीमीटर रेडियस है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रीम। इसको पानी से ऊपर तक भर दिया गया है, ठीक है। व्हेन लेड शॉट्स, ईच ऑफ लेड शॉट होता कंचे टाइप के गोल गोल, ठीक है, कांच के बने हुए, ईच विच इज स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। तो इसके अंदर जो है वो गोल गोल कंचे डाले गए हैं, ठीक है ना, इस टाइप के कंचे इसके अंदर डाले गए हैं गोल गोल, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जब इसके अंदर वेसल, जब इस वेसल के अंदर कंचे ड्रॉप किए गए, ठीक है, लेड शॉट ड्रॉप किए गए, तो क्या हुआ, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। जब इसके अंदर कंचे डाल, क्योंकि ऊपर तक भरा हुआ है, जब इसके अंदर कंचे डाले गए तो क्या हुआ, पानी उसमें से बाहर आता गया। जितने कंचे डालते गए उतने पानी बाहर आता गया, ठीक है। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 पानी उसका बाहर आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन दी वेसल। तो इस वेसल के अंदर कितने ऐसे लेड शॉट्स डाले गए हैं, कंचे डाले गए हैं, वो हमें फाइंड आउट करने हैं, वो हमें बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये पानी से भरा हुआ है तो उसका मतलब इसकी सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं इस कौन की, ठीक है। उसके बाद 1/4 निकालेंगे। 1/4 क्या होगा, जितने इसके अंदर लेड शॉट्स गए होंगे, ठीक है, वो किसके इक्वल होंगे, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, इतने 1/4 पानी के बराबर होंगे। तो सबसे पहले इसकी क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। देखो हाइट दी हुई है इस कोन की, यानी कि हाइट ऑफ कोन 8 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमें, ठीक है। रेडियस कितनी गिवन है इसकी, रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, इसको आर से दिखा देते हैं, कितना है 5 सेंटीमीटर रेडियस दी हुई है, ठीक है। लेड शॉट्स की भी दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो वो भी लिख देते हैं। रेडियस ऑफ लेड शॉट्स, इसको R1 ले लेते हैं स्मॉल, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अलग दिखे, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले इसकी कोन की वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन, तो क्या होगा, कोन की जो वॉल्यूम होती है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो देखो ये एच है, ये 8 सेंटीमीटर, तो 1/3 22/7, रेडियस देखो कितनी इसकी 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 इंटू 5 हो जाएगा, इंटू एच 8 दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है यहां तक। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 5 5 22 इंटू 25 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 7 3 21 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको भी इंटू कर लेते हैं। 25 8 जा 200 होते हैं, ठीक है, तो 22 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब। इसको इससे इंटू कर देंगे तो ये रहेगा 4400 अपॉन 21 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ये जो वॉल्यूम है, ये जो उसके अंदर जो पानी जो पूरा अप टू दी ब्रिम पूरा ऊपर तक भरा हुआ, उसकी ये वॉल्यूम है, ठीक है। अब देखिए ये इतना कॉपी कर लीजिए आप। अब देखिए जैसे जैसे इसके अंदर लीड शॉट्स डाले गए, लेड शॉट डाले गए, तो इसमें से क्या हुआ, पानी बाहर आता गया, तो इसका 1/4 पानी जो है बाहर आ गया, जब जब इसके अंदर पूरे लेड शॉट डाल दिए गए। तो यानी देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, कितना पानी बाहर निकला है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, उतने कंचे या लेड शॉट्स इसके अंदर डाले गए होंगे, ठीक है।
तो कितना 1/4 निकला है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट जो यानी कि 1/4 पानी निकला है, तो 1/4 निकाल दो किसका, इसका, तो इसका 1/4 इंटू 4400 डिवाइडेड बाई 21, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसको इससे कैंसिल कर देंगे 1100। तो जो 1/4 जो पानी निकला है वो इतना है, ये उतने लेड शॉट्स के इक्वल होंगे, यानी कि उतने लेड शॉट्स की वॉल्यूम के इक्वल होंगे ये, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालने की, तो इसके अंदर कितने लेड शॉट्स गए होंगे। तो क्या करेंगे, ये हमें इतना पता लग गया कि जो 1/4 जो पानी है वो इतना है, जितने लेड शॉट्स इसके अंदर गए होंगे उतने ही उसकी जो 1/4 जो वाटर निकला है उसकी वॉल्यूम ये है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक लेड शॉट की वॉल्यूम निकाल के इसको उस एक लेड शॉट की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं एक लेड शॉट की, तो वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि लेड शॉट एक स्फीयर में, तो 4/3 पाई r1 क्यूब, इसकी में क्योंकि मैंने r1 लिया था, ठीक है। अब आ गया, देखिए 4/3 इंटू 22/7, r1 जो 0.5 दिया हुआ है, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर है। अगर इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 कर सकते हैं। अब देखिए 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, इसको इससे काट देंगे, ठीक है। इसको 2 से कट जाएगा और ये भी कट जाएगा 2 से, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 11 अपॉन में 7 3 21, ठीक है। तो ये एक लेड शॉट की वॉल्यूम आ गई, ठीक है। और जो जो जितने लेड शॉट्स इसके अंदर थे, जो 1/4 पानी जो बाहर निकलता है उसकी वॉल्यूम ये है। तो अब नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 11/21 से। तो देखिए तो लिखो नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू 1100 अपॉन 21 डिवाइड कर देंगे 11/21 से, यही था, ठीक है। तो देखिए 1100 अपॉन 21, इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 11/21 से, तो देखिए 21 से 21 ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो हमारे 1100 में क्या, अपॉन में 11 से 11 कट गया, ये तो 100 आ गया, ठीक है। तो ये 100 जो हमारा आंसर है, यानी कि इस इन्वर्टेड कोन के अंदर 100 लेड शॉट्स क्या करें, ड्रॉप किए गए हैं, ठीक है। जिससे जो उसका जो वाटर जो निकला था 1/4 उसके इक्वल हो गया, तो उसकी वॉल्यूम को हमने इससे डिवाइड कर दिया, तो 100 लेड शॉट्स निकल गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।